उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पर विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल की न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश। नमस्कार, गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बडेरा। आज हमारे साथ पूर्व प्रधान और प्रधान प्रत्याशी विषमपाल सिंह यादव आए हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर फिर ये चुनाव मैदान में उतरे। 2000 से लगातार प्रधान पद के पद पर रहे हैं और इस बार फिर जनता ने इनको दोबारा चुना है और जनता ने खड़ा किया है प्रधानगी के लिए। जानना चाहते हैं क्या है गांव की कहानी, खुद प्रत्याशी की जुबानी। प्रधान जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी 2000 से लगातार प्रधान पद पर हैं, कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा रहा, जनता की सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल जी। प्रधान जी कौन कौन सी जो समस्या थी जो गांव में 2000 से लगातार अब तक आप प्रधान रहे हैं, कौन कौन सी समस्या थी जब आप प्रधान बने थे, जो जनता ने आपको चुना था पहली बार, जो समस्या का समाधान करवाया आपने? सबसे पहले गांव की गलियां, नालियां और चकमार्ग ये सारे के सारे कहीं थे ही नहीं। बिल्कुल। सबसे पहले हमने मैप बनाया, मीटिंग की, सारे लोगों के समक्ष एकत्रित करके और लोगों से जानना चाहा कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए। सही है। तो लोगों ने विभिन्न प्रकार से अपनी राय व्यक्त की। तो जिस काम को प्राथमिकता समझी उसको पहले टारगेट किया, उसको कराया। चूँकि जब मैं पॉलिटिक्स में आया गांव की में, तो गांव की पोजीशन बहुत ख़राब थी। ऐसे लगता था जैसे गांव में मानव नहीं जानवर रहते हों। गलियां बहुत नीची थी, कीचड़, गंदगी। आज प्रयास करते करते आज ये है कि गांव के चारों ओर इंटरलॉकिंग, खरंजा, सीसी, नाली इत्यादि, पंचायत भवन और सार्वजनिक शौचालय, पर्सनल शौचालय और बाबसा बड़हरा मार्ग को भी विधायक जी या विभिन्न मदों से प्रस्तावित करके कराया। और जहाँ तक हो सका है 100% प्रयास किया है कि जनता के वादों पर खरा उतरने का। बिल्कुल। नहीं प्रधान जी, जैसे कि इतना लंबा सफ़र, करीबन जो विकास की बात करें तो विकास तो करीबन पूरा हो चुका होगा। इस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल की बात करूं, कौन से अधूरे सपने हैं जो इस कार्यकाल में अगर जनता चुनती है प्रधान तो पूरे होंगे? कायाकल्प योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर एक पुरस्कार योजना वितरित की गई थी। बिल्कुल। तो वहाँ मुझे प्रथम स्थान मिला था, जिसमें स्कूलों का सौंदर्यीकरण, फर्शिंग, टाइलिंग, वाश बेसिन व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। तो ABSA द्वारा जो सम्मानित किया गया, समस्त ब्लॉक के हेड मास्टर थे। तो मैं भी बैठा था लाइन में। तो जब मेरा नाम लिया गया कि बड़हरा प्रधान जी आएँ और अपना कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्यों की में प्रथम नंबर आपको पुरस्कार दिया जाता है और आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल। खुशी हुई कि चलो मैंने जो किया उसका मुझे पारितोषिक मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बढ़ी प्रक्रिया। तो अभी मेरे पास हालांकि में अभी कोई लेटर वगैरह नहीं आया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 578 पंचायत हैं जनपद में। तो कंपटीशन में हम बैठे थे। बिल्कुल। तो बता रहे हैं कि द्वितीय स्थान जनपद पर, बिल्कुल, दूसरे मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना के तहत दूसरे नंबर पे सुना है हमने। दूसरे नंबर पर सुना है। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, लेटर नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है DPRO कार्यालय से कि आपको द्वितीय स्थान दिया गया है। तो अच्छा लगता है। आज
मेहनत का जो फल मिल रहा है वो अच्छा लग रहा है। प्रधान जी एक और पूछना चाहूँगा, एक सही मायने में एक प्रधान का दायित्व क्या होता है गांव की ओर? ये बहुत ही पेचीदा संजीदा सवाल किया आपने। मैं आपके बुद्धिमत्ता को दाद देता हूँ, ऐसे सवाल करने चाहिए। एक आम व्यक्ति में और एक प्रधान व्यक्ति में इतना फर्क होता है जमीन आसमान का। एक आम व्यक्ति जब एक साधारण व्यक्ति जब प्रधान पद की शपथ लेता है तो उसके मायने बहुत बदल जाते हैं। एक प्रधान का अपना निजी सुख या दुख कुछ नहीं होता, उसका सारा सुख दुख जनता होता है। एक बार ऐसी घटना हुई मेरे जीवन काल में। मेरा बेटा है मोहित यादव, अब उसकी उम्र है 20 वर्ष के लगभग। उस समय वो 4 या 5 वर्ष का था। बात सन 2000 बाद की बात है। उसको दवा दिलाने में गया डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर के पास दवा दिलवाने गया तो डॉक्टर ने कहा तब ये सही नहीं है, इसकी निडल वगैरह वो बोतल वगैरह लगाई। तब तक मुझे खबर लगती है कि मेरे ही गांव के किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया और उस व्यक्ति के पास जाके भाग के गया, उसको उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। और जब तक उसका ट्रीटमेंट या जब तक पोजीशन उसकी सही नहीं होगी तब तक मैं नहीं आया। जब मैं आया तो जिन डॉक्टर साहब के जहाँ मेरा बेटा एडमिट था तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ऐसी भी क्या राजनीति, सही बात, तुम्हारा बेटा यहाँ बोतल लग रही है और आप 4-5 घंटे से। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि यही तो राय धर्म होता है। अपना बच्चा तो सबको ही प्यारा होता है, सही बात, लेकिन दूसरों के बच्चों को प्यार करने वाले बहुत कम होते हैं। तो इतना फर्क होता है। हमारा निजी अपना कुछ नहीं होता है। निजी हम अपनी जो रियल रिश्तेदारी हैं, जैसे बेटी है, ननिहाल है, वहाँ नहीं पहुँच पाते। नहीं प्रधान जी, ये एक ऐसा पद है जिसने वोट दिया उसके भी आप प्रधान हैं, जिसने नहीं दिया उसके भी, सबको एक समान लेके चलते हो, ये मान के चले हम। मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन काल में जिसने वोट दिया और जिसने ना दिया, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने लाभ ज़्यादा उठाए। कि जैसे हम जीते, सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में वो व्यक्ति हमारे सामने आता है जिसने वोट नहीं दिया होता है, और जो वोट देते हैं वो बहुत पीछे खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका ध्यान ना हो, अपनों का तो ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन साथ साथ चुनाव वोट पड़ने के बाद सारी व्यवस्था त्याग दी जाती है और मान लिया जाता है कि हम समस्त पंचायत के प्रधान हैं और सबकी समस्या को प्रथम दृष्टि से सुना जाता है, जो लीगल है। बिल्कुल सही बात, बहुत अनलीगल पे मैंने अपने जीवन काल में कभी थाने में चौकी पे किसी असामाजिक तत्व की सिफारिश नहीं की। जो पक्ष सही है पुलिस को बताया, पुलिस ने पूछा कि फला फला झगड़ा हुआ है, इसमें आप किसको दोषी या किसकी कहना चाहते, तो जो सही हुआ उसी की कहा। हाँ, करना पुलिस वालों को होता है, जांच पुलिस को करनी होती है, हमारा जो पक्ष है हम वो रखते हैं। पर तो कभी पुलिस ने हमारा पक्ष झुटलाया नहीं, सही बात, चाहे उस पर एक्शन किया या नहीं किया, लेकिन हमारे जो बताई इंस्पेक्टर या एसआई प्रभारी जितने भी रहे मेरे जीवन काल में, सबने ये कहा ना प्रधान जी आपने निष्पक्ष बात बताई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई प्रधान जी। प्रधान जी अब मैं युवा वर्ग के लिए बात करना चाहूँगा। आजकल आपको भी लगा होगा जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर अग्रसित हो रहा है, क्या प्रयास रहेंगे अगर जनता चुनती है प्रधान फिर तो नशा मुक्त ग्राम पंचायत किया जाए? असल में गाँव में अगर प्रधान का पुलिस सहयोग करे, थोड़ा गांव की जनता में पुलिस का भय बहुत होता है। बिल्कुल, एक कहावत है कि जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। सही बात है। तो कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो याचना से नहीं मानते, इसके लिए शासन प्रशासन पुलिस सहयोग करे तो इस तरफ सारे ही जनपद के प्रधानों को अग्रसित होना चाहिए। और जो गांव में दूषित वातावरण जो पनप रहा है, जैसे नशाखोरी या बीड़ी सिगरेट की तरफ युवाओं का जो रुझान है, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा बड़ी समस्या है। बिल्कुल,
कंट्रोल में हो सकती है। कंट्रोल में हो सकती है। दूसरी बात, गांव में बेवजह लोग ताश खेल रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे मजमा लगाए और पूरे दिन में रेंट निकला तो 20 रुपये हारे 20 जीते। सही बात है। उसमें समय नष्ट होने का कितना हुआ? 5 घंटे बहुत कीमती हुआ। लोगों को इस तरफ जागरूक करना चाहिए और जागरूक करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, हम ताश खेल रहे थे और प्रधान जी ने आगे पुलिस भेज दी, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ खिलाफत भी तो उसमें खिलाफत भी हो। नहीं प्रधान जी, जब चुनाव आते हैं प्रत्याशियों को वादे याद आ जाते हैं। अब हमने देखा डोर टू डोर कई प्रत्याशी गांव में जनता से वादे भी करते दिख रहे हैं कि हम अगर आप हमें वोट देते हो, प्रधान बनाते हो तो हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। क्या ये धरातल पे वादे पूरे होते हैं क्या? धरातल पर वादे होते, जो धरातल पर वादे पूरे नहीं करते वे दोबारा लौट के नहीं आते। हाँ। नहीं प्रधान जी, जो पंचायती राज गाइडलाइंस के अनुसार जो वादे किए होते हैं वो ही पूरे होते हैं, ना कि जो ऐसे ऐसे वादे जो जनता के सामने करें, भोली वाली जनता को जो ऐसे वादे करें वो वादे थोड़ी पूरे होते हैं। होता क्या है कि लोगों को यही नहीं मालूम कि गाइडलाइन क्या है, हम वादे क्या कर रहे हैं। हाँ। तो गांव की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी योजना सरकार चलाए, सही है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान मेहनत करेगा तो गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चली, ठीक है। तो मेरे छोटी सी पंचायत है, लगभग मेरे प्रयास से गांव का व्यक्ति नहीं जानता कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ खाता खुलेगा। मैंने बैंक जा जाके सबके खाते खुलवाए, फर्दें निकलवाई, फ़ोटो वगैरह लिए। आज मेरे गांव में कम से कम 450 व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। वेरी गुड। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके खाते में 10,000 से रुपये कम आए। अब आप ही लगा लीजिए कि 450 प्लस 10,000 कितने हो गए साहब? इक्वलिटी जो भी हुआ वो पंचायत में पैसा आया। पंचायत में पैसा है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही समाजवादी सरकार में लोहिया पेंशन चलाई, ठीक है। तब भी जितने आज किसान सम्मान निधि ले रहे हैं वो सारे के सारे लोग समाजवादी पेंशन से जुड़े थे, तो वो पैसा पर मंथ गांव में ही आता था। तो कहीं न कहीं गांव का व्यक्ति है, कम्बल नहीं है उसके पास, तो जो पैसे निकाले के लाएगा अपने बच्चों के लिए कम्बल लाएगा, सही बात। या नमक मिर्च मसाला ले आएगा तो 4 महीने के लिए, कहीं न कहीं थोड़ा, और जो बचत करेगा वो उसकी सेफ में जाएगी, तो कहीं न कहीं विकास होगा उसका खुद का। प्रधान जी, एजुकेशन की बात करता हूँ, कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। शिक्षा के प्रति आपने पहले ही बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। अगर जनता इस बार फिर चुनती है तो बालिका शिक्षा को लेकर क्या उत्थान होगा आपका? सबसे पहले तो ये है कि शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे, उनकी हीनता, दीनता और मानसिकता के ऊपर बात होनी चाहिए। मेरे गांव में स्कूलों की ऐसी व्यवस्था थी कि टीचर आने से घबराते थे। 1-1 फुट रेत, तो सारे स्कूलों की कायाकल्प कराई, फर्शिंग कराई, अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स वगैरह लगाई, पेयजल व्यवस्था करवाई, शौचालय करवाई। अब इसमें थोड़ा एक मैं देना चाहूँगा कि इसमें सरकार को, जैसे कोई भी टीचर है 80,000 से वेतन कम नहीं मिलता है। सही बात है। काम 8,000 का भी नहीं करते। मैं समय समय पर जाता हूँ अपने स्कूलों में, मध्याह्न भोजन व्यवस्था को भी चेक करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में मध्याह्न भोजन व्यवस्था के तहत किसी अध्यापक से कभी 5 रुपये नहीं लिए, और खुला ऐलान कर दिया कि जब भी कोई कभी पाई गई गुणवत्ता में भोजन की में, तो आपको बख्शिश बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए भोजन व्यवस्था तो सही रहती है। उसके दौरान ड्रेस वितरण वगैरह है, सरकार से पैसे कम आते हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, तो फिर मैं अपनी जेब से पूरा, कोई बच्चा छूट न जाए, जिससे बच्चे की मानसिक दशा पर असर पड़े कि फला बच्चे को मिल गया, मेरे को नहीं मिला। सही बात। ऐसे कई तमाम विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो बच्चों में समान भावना और अच्छी भावना जागृत रहे, हीन भावना ना आए, तो मैं समय समय पर करवाता रहता हूँ। प्रधान जी, 19 तारीख को महापर्व है, गांव की सरकार चुनने जा रही है जनता। आप अपनी जनता से, ग्रामवासियों से
क्या वोट अपील करना चाहेंगे और गांव की जनता को अपना चुनाव चिन्ह भी बताएं। बहुत सीधे से सवाल है। एक देसी कहावत है कि अजबे को अजबावे अजब चूतिया कहावे। तो मैं लोगों का अजबाया हुआ हूँ, यूज किया हुआ हूँ। बिल्कुल, यूज की हुई चीज़ पे उंगली नहीं उठा सकते। कोई नहीं उठा सकता, सही बात है। गलत है तो आपने यूज किए और नहीं है तो अभी यूज किए, इसलिए मैं जनता ने यूज किया हूँ। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सम्मानित मतों से मैं चुनाव जनता मुझे फिर चुनेगी। बिल्कुल सर, और यही पूर्ण आशा है। बिल्कुल। धन्यवाद प्रधान जी चैनल में बात करने के लिए। आज हमने प्रधान जी से बात की, इन्होंने बताया मेरा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। पहले भी जनता ने मुझे विश्वास से जिताया था और विकास हुआ। अगर जनता इस बार भी जितवाती है तो विकास होगा। देखते रहें साधना न्यूज। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।